हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई अब हमारी ये लास्ट टाइम बचा है, यही आखिरी रात है और आपको इसके बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है और फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस हमेशा आती है। नेमिंग रिएक्शंस आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन जो आपके लास्ट 6-7 क्वेश्चन रहते हैं उसमें और करके आपको दोनों में मिल जाता है कि दोनों में आप मतलब नेमिंग रिएक्शन देखें। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया फिर उसके बाद वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। ये दोनों एक ही साइंटिस्ट के नाम से हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एक फिटिंग अभिक्रिया भी होती है इसी की। तो आइए हम इसे समझते हैं कि आखिर ये कैसे होती है। तो जब एल्कील हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर जोड़ के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यानी ये एल्केन बनाने की एक विधि है यहाँ से। और या तो आप इसे लिख सकते हो रासायनिक समीकरण में हेलो एल्केन्स के। अगर पूछ दिया जाए कि हेलो एल्केन के दो रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो उसमें भी आप उस अभिक्रिया लिख सकते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलो एल्केन की मेटल से दो अभिक्रिया लिखिए। तो भाई सोडियम मेटल से है और ये हेलो एल्केन से है, तो यानी ये भी एक मेटल से अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन पूछने का कई तरीका हो सकता है। तो अगर आप इसे पढ़ें तो अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये एल्कील हैलाइड है। एक्स का मतलब हैलोजेंस होता है। आपको पता है कि हैलोजेंस में टोटल 5 तत्व हैं जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस होते हैं। तो आपके हैलोजेंस ही हैं जो यहाँ से अभिक्रिया करते हैं और हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए हैलो, अब हम उसमें देखें तो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एक्स का मतलब इतनी हो सकती है और मेनली रूप से आपका ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही लिया जाता है। फ्लोरीन भी लिया जाता है। फ्लोरीन थोड़ा प्रकाश से बहुत ज्यादा प्रक्रिया दर्शाता है तो इसे बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन ये होते हैं। और आर का मतलब आपके पास क्या है, CH3। तो आर का मतलब CH3 है। तो अगर हम इसे देखें तो CH3 और एक हम क्लोरीन ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हमें सोडियम के साथ करवा रहे हैं और इसके 2 मोल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ये लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है। तो आप अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। यानी हेलो मतलब एल्कील हैलाइड जो लेना है वो 2 मोल्स लेना है और सोडियम भी 2 मोल्स लेना है। तो ये हमने सोडियम ले लिया और यहाँ पे आपको ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर लेना है। शुष्क ईथर, देखिए इसे मत आप भूलिएगा क्योंकि शुष्क ईथर के बिना ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, ये हो गया आपके पास R और X, इनके बीच बंध टूटता है तो R पे प्लस आ जाता है और इस पे माइनस आ जाता है। और फिर दूसरा जो हमने यहाँ पे लिया सेम कंडीशन यहाँ पे भी कि R पे प्लस और X पे माइनस आ गया। तो अब देखिए होता क्या से यहाँ से, ये जो सोडियम है, सोडियम आपके पास जो सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु ये बहुत रिएक्टिव होती है हैलोजेंस के प्रति। तो ये इन दोनों सोडियम, 2 सोडियम जाएगा और ये क्या कर लेगा, एक्स से लेके निकल जाएगा। अब ये आर आर के बीच यही है कि ये साझेदारी करके अपने बीच बंध का फॉर्मेशन कर ले और कोई चांसेस नहीं होता है। तो यही होता है कि आपके आर आर जो मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं एक ही में, और जो एन होता है वो सोडियम हैलोजन के साथ क्रिया करके मतलब लवण का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये आपके पास लवण हो गया या तो सॉल्ट बोले, और ये आपके पास एल्केन हो गया। तो ये होती है उड्स अभिक्रिया। याद रखिएगा कि उड्स अभिक्रिया में हमेशा मतलब एल्कील हाइलाइड ली जाती है और एल्कील हाइलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन तथा लवण प्राप्त होते हैं। अब बात करें हम उड्स फिटिंग अभिक्रिया की, तो ये भी मतलब इसी के तरीके, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हम एक हेलो एरिन्स लेंगे और हेलो एरिन्स लेंगे और एक हेलो एल्केन्स लेंगे और सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पे हैलोजन या एल्किल हैलाइड समूह प्रतिस्थापन हो जाता है। अब देखिए हम उड्स अभिक्रिया में क्या करते थे कि एल्कील हैलाइड के 2 मोल ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक हेलो एरिन्स लेना है, यानी एक आपको बेंजीन रिंग वाला हैलाइड लेना है और एक आपको खुली श्रृंखला वाला लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ले लिया एक बेंजीन, मतलब ये आपके पास हेलो एरिन्स हो गया, हेलो एरिन,
और ये आपके पास हेलो एल्केन। तो हमने जब इसकी अभिक्रिया कराई तो इनके बीच भी ये बंध टूटेगा, इस पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये निगेटिव ये इसको लेके जाएगा और ये भी इसके पास आएंगे, लेके आपके पास ये बना लेंगे लवण। और उसके बाद ये जो आपके पास एल्किल समूह है वो क्लोरीन के स्थान पे आ जाएगा और इसका नाम होता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन, तो कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉल्यूइन का अगर पूछा जाए उपयोग मतलब क्या होता है, तो टॉल्यूइन की सहायता से हम ईथर का भी फॉर्मेशन करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया यानी, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मतलब हेलो एल्केन से है लेकिन ये रिंग वाला है यहाँ से। तो जब हम यहाँ से रिंग वाला लेंगे तो यहाँ से CH3 निकलेगा और यहाँ से रिंग निकलेगी और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और सोडियम क्लोरीन को लेके लवण का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये था आपके पास उर्जा अभिक्रिया एंड उर्जा फिटिक अभिक्रिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत बार हर ईयर लगभग ये पूछी गई है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, तो ये एक प्रकार के आपके पास एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया है। तो इसमें ऐसी एल्डिहाइड हम लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे हम अल्फा हाइड्रोजन किसे करते, कैसे काउंट करेंगे, जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। अब देखिए ये ग्रुप है ना, तो यहाँ से अगर कोई कार्बन जुड़ा होता तो इस कार्बन को हम अल्फा बोलते, और अल्फा जब ये कार्बन है तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ता है इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते। लेकिन हमें ऐसा लेना है कि उसमें कोई और कार्बन न हो, तो यहाँ पे हम HCHO ही का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपके पास जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अगर आप यहाँ से अल्फा कार्बन ये वाला लेते तो वहाँ पे अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है। तो देखिए हमने वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों को 50% NaOH विलयन से क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो कभी कभी जब आपको एल्कोहल बनाने की विधि आए तब भी आप ये विक्रिया लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे तो हमें मेथनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए हमने एल्डिहाइड ले लिया है और यहाँ पे हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है और इसके 2 मोल लिए हैं, इसको हमने 50% NaOH से अभिक्रिया करा दी है, तो हमें मेथेनॉल प्राप्त हुआ है। और ये मतलब सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ है यहाँ से, ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, क्योंकि यहाँ से एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन होता, यहाँ से H को हटा के हमने क्या जोड़ दिया है, Na जोड़ दिया, तो ये एक प्रकार का एसिड ही है। तो ये था आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 अभिक्रियाएं, और भी 2 अभिक्रिया हम देखते हैं। तो इसमें कैनिजारो में बस याद रखना है कि हमें ऐसी एल्डिहाइड का यूज करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो और उसकी अभिक्रिया NaOH से करवा देंगे तो उसमें हमें मेथेनॉल तथा अम्ल का प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये लिख के और फिर इसके बाद ये लिखना होता है। और देखिए जब आपके पास, अब देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये बहुत बार इसकी देखिए ये पूछा जा सकता है, टिप्पणी भी लिखो एल्डोल कंडेंसेशन पे, या तो आपको 5 नंबर में ही पूछ दिया जाएगा उसमें से, तो आपको इसे अच्छे से देखना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी एक एल्डिहाइड की अभिक्रिया है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो ऐसा एल्डिहाइड लेंगे। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो उनकी क्रिया तनु NaOH या Ba हाइड्रोक्साइड आदि से उपस्थिति में कराने पर संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछली बार कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो देखिए हमने यहाँ पे CH3 CH ले लिया, यानी एक क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होता है वही अल्फा हाइड्रो कार्बन कहलाता है और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी इसके 2 मोल ले लिए और हमने यहाँ पे NaOH लिया और यहाँ पे आप तनु लिख लीजिए कि यहाँ पे हमने तनु लिया है। और इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से यह इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो गया। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ से इसे क्यों बोला गया है कि ये बीटा है। देखिए ये क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया
और ये आपके पास बीटा हो गया, और बीटा से ही OH जुड़ा है, इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। OH ग्रुप का नाम ही हाइड्रोक्सी होता है। तो ये था आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक इसी पे आता है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया क्या है। तो भाई क्रॉस में मतलब दो चीजों को मिक्स कराया जाएगा तभी क्रॉस बोला जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यानी इसमें हम एक कीटोन ले लेंगे, कीटोन, और नेक्स्ट हम ले लेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जैसे हमने एल्डिहाइड के यहाँ पे 2 मोल्स लिए थे, यानी समान कार्बोनिल में जब हम करवा रहे थे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन था, और जब हम अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों की परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये आपके पास कीटोन हो गया, ये आपके पास एल्डिहाइड हो गया। अब ये जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन टूटेगा यहाँ से, और ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, और यहाँ से एक बंध टूटेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस लेके आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ। फिर उसके बाद इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो ये जाके कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन प्लस था, तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ये आके जुड़ जाएंगे, और ये जो H था आपके पास ये OH के पास चला गया, तो यानी ये भी आपके पास एक बीटा हाइड्रोक्सी ही कहलाएगा। इसका भी जो नाम होगा वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसमें ये बंध टूटा, H ने अटैक किया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन ने इस बंध से तोड़ा एक, तो इस पे माइनस चार्ज आया तो ये OH के साथ जुड़ गया, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, ये इसके साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे वही हुआ है कि यहाँ से ये कार्बन आके जुड़ गया और यहाँ का जो हाइड्रोजन था यहाँ पे चला गया। यानी ये आपके पास अल्फा कार्बन, ये आपके पास बीटा कार्बन। देखिए ये बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी जुड़ा है इसीलिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसे हमने एल्डिहाइड कह दिया। तो ये थी आपके पास मोस्ट 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो आई होप आप लोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो। तो प्लीज अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगे, हमारे एफर्ट्स अच्छा लगे, तो थोड़ा सा इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा, ताकि और भी ऐसे हमारी पढ़ाई चल सके अच्छे से, और आपका एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम एकदम अच्छे से हो, आप अच्छे नंबर लेके आए, और आपका जो भी गोल हो उसकी तैयारी करके अपने गोल को अचीव करें। तो थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट